एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका असली चेहरा लोग नहीं देख पा रहे हैं, और हमेशा उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ दुख देना, तकलीफ़ देना। और ऐसे लोग बड़े आराम से जी भी रहे हैं। ये आपकी कुदरत से शिकायत है, यूनिवर्स से शिकायत है। सच कहूँ तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि बुरे लोगों का जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी ये फीलिंग आती है कि शायद बुरे लोग हमेशा खुश रहेंगे और आप या अच्छा करने वाले लोग हमेशा संघर्ष में रहेंगे। मैं भी कई बार ये मानने पर मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको देख के ये लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रकृति में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, डिवाइन पर विश्वास रखते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखिए। हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है, हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। तो आज की हम रीडिंग में जो देखने जा रहे हैं, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, कौन है ये इंसान, क्यों इसने आपकी लाइफ को ऐसा बना रखा है, क्यों ये आपको दुख देता है, और ये चाहता क्या है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को आप जाने दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे तभी ये आपसे रीजनेट कर रही होगी। तो आपको जो दुख तकलीफ़ दे रहा है, सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जी देखेंगे और इस पर्सन की एनर्जी देखेंगे। क्या चाहता है ये? राइपनेस, स्लोइंग डाउन, ड्रीम, लेज़ीनेस। मैं 4 ही कार्ड लूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, हाँ बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। ये इंसान पता नहीं कर्म में क्या लिखवा के लाया है। ये जो इंसान है ना, धीरे 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 आपको बिल्कुल ख़त्म करता जा रहा है। आप इस इंसान को गलतफ़हमी ये है कि शायद ये आपसे चिढ़ता भी इसलिए है कि ये आपकी बराबरी नहीं कर पाया। जबकि सच्चाई ये है, ये कभी अच्छे जीवन के लिए डिज़र्व ही नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, जो चीज़ इंसान डिज़र्व नहीं करता ना, और वो उसको मिल जाए। आप ये आँख बंद करके इस सूत्र को देख लीजिएगा और कहीं पे भी आसपास नज़र दौड़ाइएगा। अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता और वो उसको मिल जाए, तो ऐसे लोग उसका मिसयूज़ ही करते हैं। ये इंसान कर्म से किसी भी खुशी के लिए डिज़र्व नहीं करता, है ना? कर्म से मैं कह रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं पास्ट कलेक्शन लेके आया है, या इसके आसपास के लोग ऐसे हैं, यानी कि सबको कुछ कहते हैं ना, उँगली पे नचाना। सब कुछ गलत करते हुए, सब कुछ बुरा करते हुए, सब कुछ नेगेटिव करते हुए, सबकी ज़िंदगी को तबाह करते हुए इस इंसान ने मैं शायद ऐसी रीडिंग बहुत रेयर करती हूँ और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं कार्मिक्स में जुड़ता है। लेकिन कई बार जब लोगों की पीड़ा देखती हूँ, लोगों की तकलीफ़ देखती हूँ और ऐसे लोगों को देखती हूँ, मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को देखती हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे जो सबको दुःख दे रहे हैं, जो सबको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो सबके तकलीफ़ का कारण बने हुए हैं, और अपनी लाइफ में मस्त हैं एकदम। उनको जो करना है, जैसे करना है, एक रिच स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं। जीवन में कभी कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया में प्रचार कर रखा है कि मैं बहुत संघर्ष करता हूँ या मैं बहुत संघर्ष करती हूँ। ऐसे लोगों को ना मान का पता होता है, ना सम्मान का पता होता है, ना इनकी कोई रिस्पेक्ट होती है, और अपने मन में ये इतने ईगोस्टिक, इतने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बनते हैं, ये दुनिया में किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना? छोटेपन में, दिखावे में, गलत चीज़ों में। और मैं ये नहीं कहूँगी लोग इनसे डरते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग सिर्फ इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, डरते नहीं हैं। अगर डर हो ना इनका, तो कभी ना कभी ये इंसान आपके साथ भी गलत करेगा। ठीक है? जो इनके सपोर्टर हैं ना, मैं चाहती हूँ ये रीडिंग आप उनको शेयर करें। ऐसा नहीं है कि ये इंसान सिर्फ़ आज आपको दुखी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये इंसान सिर्फ़ क्योंकि ये इस इंसान का नेचर है। आप एक बार इनकी बात से असहमति दिखाइए,
जो भी इनके सपोर्टर है ना, एक बार ये कहिए कि नहीं ये बात गलत है, आप इनको असहमत होके तो दिखाइए, ये इंसान सब कुछ ख़त्म कर देगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एक एक करके इनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और दिखाना इनको क्या है, हाय मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अपनी जीवन में ये देखिए स्टेबिलिटी, अपने जीवन में लग्जरी, जो इन्होंने चाहा है वो इनको मिला है, लेकिन किस कीमत पे, कहीं ना कहीं आपका जीवन तबाह करके, आपकी लाइफ बर्बाद करके। क्यों कर दी इन लोगों ने लाइफ बर्बाद? क्योंकि इनको खुद अपना जीवन सुकून से जीना था। और ये एक इंसान नहीं है, ये पूरा कहीं ना कहीं बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपकी लाइफ में तमाशा बना के रखा हुआ है, आपकी लाइफ को मजाक बना दिया है, दुनिया में ऐसा कर दिया है जैसे आप यहाँ पे जो एनर्जी इस टाइम आ रही है ना, कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को परमात्मा भेजता क्यों है? कौन से कार्मिक्स होते हैं कि इंसान सब कुछ खत्म किए जा रहा है, सब कुछ गलत किए जा रहा है, फिर भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस बुराई को रोक सके। वैसे हम सब लोग करते हैं, लेकिन जीवन भर इसकी जातियां सहना मंजूर है, लेकिन किसी को ये मंजूर नहीं है कि इसको इसका चेहरा दिखा दिया जाए। इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये सबके साथ गलत करता जा रहा है, इसीलिए ये पर्सन, और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पर्सन अभी और गलत करेगा। मुखौटा ऐसा नहीं है, प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसका मुखौटा नहीं उतरा हुआ, इसका मुखौटा उतरा हुआ है। लेकिन उन सपोर्टर्स का क्या, मैं कह रही हूँ ये जो भी पर्सन है ये अकेला नहीं, कमी उन लोगों में है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और वो तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक उनके खुद के ऊपर नहीं आएगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन लेजीनेस और ड्रीम, इसके सपने नहीं, कोई ये जो रोता घूमता है ना, रियलिटी वो है ही नहीं, इसने कभी जीवन में अपने असली चेहरा नहीं दिखाया, एक पल भी इसने जीवन में किसी को अपना असली, लोग इसे जानते ही नहीं है कि ये है क्या, और जो लोग जानते हैं ना वो कभी इसके पास नहीं जाते। ये जो एनर्जीज है ना यहाँ पे बिल्कुल ये कर रही है कि नहीं है इस पर्सन की एनर्जी रहने लायक, और इसीलिए ये आपको जीने नहीं दे रहा है। इसको गलतफहमी है कि बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ और मुझे मेरा राज चल रहा है। हाँ, अन्याय का कलयुग है भाई, अन्याय का राज चलेगा, चलेगा, अन्याय का राज चलता है। सेलिब्रेशन, खुश है अपनी लाइफ में, कोई कमी नहीं है, दूसरों को रो रो के दुखाता रहता है दूसरों का, लेकिन गलती तो यहाँ पे सहने वालों की है, विरोध क्यों नहीं? इससे ज़्यादा वो लोग दोषी हैं जो इसका सहयोग कर रहे हैं। 3 की एनर्जी है, 3 लोग तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व हैं। नंबर 3, 3 लोग तो 100% इन्वॉल्व हैं, एक अकेला नहीं है ये। इसने सच में, इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, और कभी करेगा भी नहीं। ये जो पर्सन है ना, मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल वो नहीं करना चाहती, लेकिन आप देखिए ना 3, 6, 9 वाटर का कार्ड, सबके इमोशंस का फ़ायदा उठाना, सबको अपने ऐसे ग्रिप में ले लेना, सबको रो रो के ये दिखा देना कि मैं पता नहीं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता था और मेरे साथ क्या हो गया, या मैं क्या कर सकती थी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है इस इंसान के साथ। इसका असली चेहरा पहचानो, इसको देखो ये कौन है, इसको देखो इसने कितने घर बर्बाद किए, इसने कितने लोगों को तबाह किया, इसने तबाह किया है असलियत में। ये जो आपके प्रति बना के बैठा है ना, ये इंसान आपके प्रति करके बैठा है कि आपने कर दिया, आपने कर दिया, आपने कर दिया ना, कोई ना कोई शेडो चाहिए थी, कोई ना कोई शेल्टर चाहिए थी, क्योंकि खुद का कोई वजूद नहीं है। ये इंसान पैदा हुआ है दूसरों का वजूद मिटाने के लिए, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। कुछ इंसान धरती पे होते हैं बोझ, जो दूसरों का जीवन खत्म करने के लिए होते हैं, वही इंसान है ये। सेलिब्रेशन, खुश रहता है अपनी लाइफ में, कोई तकलीफ नहीं है इसको, मिच्योर है, ऐसा नहीं है, राइपनेस, पूरी मिच्योरिटी है इस इंसान के पास। आप ये सोच रहे हैं कि इमेच्योरिटी में कर देता है, नहीं, मैं यहाँ पे
इस रीडिंग में बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि ये इंसान इमेच्योरिटी में कोई गेम खेलता है। नहीं, सोच समझ के साजिशें करना इस इंसान का जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है लोगों को बर्बाद करना, जन्म सिद्ध अधिकार है लोगों के प्रति बुरा भला बोलना, जन्म सिद्ध अधिकार है उनकी भावनाओं से खेलना। बहुत अच्छी कला है इसमें ये। कब किसकी भावनाओं से खेल जाएगा, कब किसी को बर्बाद कर देगा, कब किसी को फिनिश कर देगा, पता ही नहीं चलेगा लोगों को। आपके पास बैठ के ही आपकी बुराई कर जाएगा, आपके पास बैठ के ही आपको ख़त्म कर जाएगा, आपके पास बैठ के आपको बर्बाद कर जाएगा ये इंसान। बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है। देखिए प्रोजेक्शन, मैं कह रही हूँ ना बार 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 बार। अब आप देखिए सीरीज 3, 6, 7, इमोशनल, बेवकूफ़ बनाता है लोगों का। भरोसा नहीं कर सकते आप इस इंसान का। आपके भी भरोसे को कई बार तोड़ा है, आपने कई बार विश्वास किया इस पे। इस इंसान ने आपको दुनियादारी में इतना बदनाम कर दिया है, एक ऐसी पिक्चर बना दी है जो ये अंदर से खुद है ना, ये इंसान, मैं आपको बता दूं इसकी रियलिटी, जो ये खुद है ना, वो इसने आपकी पिक्चर बना दी है। प्रोजेक्शन देख रहे हैं ना, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। जीवन में मैं ओपन चैलेंज देती हूँ इस रीडिंग के थ्रू, आप जीवन में इसका असली चेहरा पहचान के दिखा देना। नहीं पहचान पाओगे आप इसका असली चेहरा। ये 1 सेकंड में आपको प्यार दिखाएगा, और जैसे ही छुरी नहीं तलवार घोंपता है, खंजर घोंपता है, इसको अपनी आज़ादी में खलल नहीं चाहिए। आपके इमोशंस का इतना फ़ायदा उठा लेगा, आपके प्रति गेम कर देगा, और आप समझते रहेंगे अरे ये तो आपका अपना है, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे क्लोज़ है। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कोई आपके क्लोज़ नहीं है, ये आपकी तकदीर ख़राब करने के लिए आपके जीवन में लिखा हुआ है। होते हैं ऐसे लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग, जो सिर्फ छीनना जानते हैं। और आज तक इस इंसान ने यही किया है, आप पर इतने झूठे आरोप लगाए, आपकी लाइफ नर्क से बदतर बना के रख दी। आपने हर बार समझौता किया, प्रोजेक्शन का कार्ड देखिए, आपने हर बार समझौता किया, आपने हर बार चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने इतना बड़ा मतलब तबाही मचा के रखी है, और कहता क्या है कि आपने इसकी लाइफ में तबाही मचाई है, आप इसकी लाइफ के विलन हो। लेकिन ये खुद किस किस की लाइफ का विलन है, ये लोग जानते हुए भी समझौता करके बैठे हैं, ये लोग जानते हुए भी भरोसा करते हैं। अब ये मैं तो यहाँ पे अगर मैं इस रीडिंग में करूँ तो सच में मैं भी यूनिवर्स से शिकायत करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है आपके इमोशंस को, मतलब आप खून के आंसू रोए हैं भाई। जब 4 कार्ड मैंने 6 कार्ड निकाले, 6 में से 4 कार्ड इमोशंस के निकलते हैं, वाटर के निकलते हैं, तो इसका साफ मतलब है खून के आंसू रुलाया इस इंसान ने आपको, और फिर भी इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है ही नहीं, जिंदा इंसान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अपनी ही कहानियाँ बनाता है, अपने ही ख्यालात पैदा करता है, आपको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि कभी कई बार आपका मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, आपके जो भी अच्छे कर्म थे ये सब निकल गया। आपको इसने ऐसे डस लिया है कि समझ नहीं आता, ये सीधा आपकी लाइफ में ना मैं सच कहूँ तो ये नाग हो गया, सीधा निगल गया आपकी अच्छाई को, आपकी पहचान खो दी इस इंसान ने। और आप क्या है, आप हमेशा स्लोइंग डाउन, धीरे 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 माफ़ करते गए, आगे बढ़ते गए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी दुनिया को इसका असली चेहरा दिखाना चाहिए, मुझे भी दुनिया को बताना चाहिए कि ये इंसान ऐसा है ही नहीं। तब इसको तकलीफ का एहसास होगा, तब इसको पता चलेगा जब तुम्हारी रियलिटी लोगों के सामने आएगी तुम क्या हो। और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एकमात्र आप ही इसकी रियलिटी जानते हैं, इसलिए ये आपसे सबसे ज़्यादा चिढ़ता है। आप इसकी नस पकड़ जाते हैं जब ये गलत काम करता है, जब ये नेगेटिविटी करता है। एकमात्र आप इंसान ऐसे हैं जब आप समझ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, जब आप इसकी प्लानिंग फेल कर देते हैं।
आपने एक दो बार इसकी प्लानिंग फेल की है, इसीलिए ये इंसान इस चरित्र में आ गया है, इस दोहरे चरित्र में आ गया। जब इसकी प्लानिंग फेल हुई है तो इसको ये नज़र में आने लग गया है कि आप हो जो इसका चेहरा दुनिया के सामने ला सकते हो, और लाए भी हो आप एक दो बार इसका चेहरा, लेकिन फिर आपको वहीं रोक दिया गया। अगर नहीं रुके होते ना, और रियलिटी जो जो आपने सोच लिया होता कि जो होगा देखा जाएगा, और आपने, लेकिन यहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं है। इस इंसान के पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा है ना। ये देखिए ना राइपनेस, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, आपके पास सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उन रिश्तों को अहमियत दे दी जो इसकी सपोर्ट में खड़े थे, जो इस पर्सन की सपोर्ट में इंसान खड़ा था, आपने उन रिश्तों को अहमियत दी। आपने हमेशा दिल से इम्पोर्टेंस दी, और इसने हमेशा दिमाग से खेला, हमेशा भावनाओं से खेला, हमेशा नेगेटिविटी से इसने खेला। इसने कभी भी किसी भी रिश्ते को इमोशनल इम्पोर्टेंस नहीं दी है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है ना ये इमोशनल है, वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि पाप का घड़ा भरता ज़रूर है, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी तबाह करके अगर पाप का घड़ा भर रहा है तो बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन नेवर नोज़ डेस्टिनी क्या लेके आ रही है। अब हम देखते हैं कि डेस्टिनी इसके लिए क्या लेके आ रही है। इसका पाप का घड़ा कब भरेगा, कब ये आपको खून के आंसू रुलाना बंद करेगा, कब ये दूसरों की ज़िंदगी में तबाही मचाना बंद करेगा। क्या ये जीवन भर ऐसे ही जिएगा? क्या ये सबको बर्बाद करता रहेगा? कई बार मैं आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे भी बुरा लगता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो उनको जल्दी से न्याय क्यों नहीं मिल जाता? क्यों वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं पूरी? अब देखिए यहाँ मैं आपके लिए एनर्जी के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, और मैं आपको भी कुछ सुनाने जा रही हूँ अभी। अब आप देख लीजिएगा, अगर दूसरे लोगों का सहयोग है तो देखिए इंटीग्रेशन सहयोग आपका भी है। अब आपका क्या सहयोग है आप सुनिए। एलोननेस, इसका भविष्य तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन चेंज। सबसे पहला कार्ड देखिए, जब आपको पहली बार पता चला था कि ये आदमी गलत है ना, ये इंसान गलत है, क्यों आपने दिल लगाया भाई? क्यों आपने अपने सारी एनर्जी, सारा फोकस इसका जीवन संवारने पे लगा दिया? आपने अपने जीवन के बारे में क्यों नहीं सोचा? टाइम रहते क्यों? और मैं लिख के दे रही हूँ, आज भी आप नहीं सोचेंगे, इस रीडिंग को सुन लेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में शिकायत करेंगे, उसका असली चेहरा सामने आना चाहिए, आना चाहिए। ये कंडीशन कर दिया, आपकी कंडीशन है अभी तो। ये दोनों कार्ड में चेंज का कार्ड रोक दिया है। पहले मैं आप लोगों की, सोचिए ना आप भाई, न्याय की उम्मीद करते हो, न्याय की बात करते हो, इसका असली चेहरा सामने आए। आपने कौन सा कब स्ट्रॉन्ग कदम उठाया? आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपने उसका कब इस्तेमाल किया? आपने आपकी जो अपनी पहचान है, आपने कब वो सोचा कि ये मेरी अपनी पहचान है, मेरी अपनी डिग्निटी है? आप क्यों झुके इस इंसान के सामने? जिस भी पर्सन के लिए आप झुके, क्या वो आपके साथ है? क्या उसने आपका मजाक नहीं बनाया? क्या उसने आपको गलत नहीं प्रोजेक्ट करने की बजाय, क्या इस इंसान को राक्षस बनाने में, मैं राक्षस शब्द का ही इस्तेमाल करूंगी क्योंकि जो लोगों का खून पी गया हो, जो देखिए चार चार कार्ड इमोशंस के निगल गया हो उनकी फीलिंग्स को, कौन कौन जिम्मेदार है इस चीज का? इसके कर्म वो थे, तो हमारे कर्म क्या थे? या तो दूर हो जाते इससे, या इसकी असलियत रख देते। इसकी असलियत छुपा छुपा के आज वो लोग भरोसा नहीं करेंगे आप पे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो डेली रो रहा था उनके सामने। इसका रोना वो डेली देख रहे थे, और दूर से आप क्या दिख रहे थे? आप बहुत खुश दिख रहे थे, जबकि बिल्कुल उल्टा था। आप ये हो, आप बिल्कुल तन्हा हो गए हो, अकेले हो गए, आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, आप खुद खत्म हो गए हो। एक कदम, एक ये देखिए ना, ये इंसान आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए प्रकाश है, इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए क्या है? अंधेरा, क्योंकि इसके सपोर्टर इसके साथ खड़े हैं।
मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, गलत को गलत ना कहना उस इंसान को बढ़ावा देना है, और एक दिन वो पलट के आप पे वार करेगा ही करेगा। और ये इंसान तो आप पे वार किया जा रहा है, आपकी लाइफ को ख़त्म किया जा रहा है, फिर भी आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आप इसकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप सुने जा रहे हैं, एक तरफा सुने जा रहे हैं, और उसी की प्रोग्रेस किए जा रहे हैं, उसी को ही बेस्ट से बेस्ट लाइफ दिए जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप? ऐसे इंसान को बेस्ट लाइफ देने का क्या मतलब बनता है, आप मुझे ये बताइए। मेरी एक व्यूवर हैं जिनके एक साथ 10-10, 15-15 मैसेज आते हैं, और मुझे सच में लगता है जैसे आज की ये रीडिंग उनके लिए है। वो न्याय मांगती हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछती हूँ कि उन्होंने कब सही स्टेप उठाया। अगर सोशली कोई आपको बदनाम कर रहा है, अगर सोशली कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य है? या तो उस इंसान का मुखौटा उतार दो, या उस इंसान से दूर हो जाओ। उसकी प्रोग्रेस में तो मत हो ना, उसकी प्रोग्रेस करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, उसको खुश रहने देने का कोई अधिकार नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, आपने अपना सब कुछ फिनिश कर लिया, और वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, और फिर कहता है मैं दुखी हूँ। वो लग्जरी लाइफ जी रहा है और फिर कहता है मैं दुखी हूँ। कौन सा दुख है? सबका जीना हराम किया हुआ है, फिर कहता है मैं परेशान हूँ। क्यों? चेंज का कार्ड है, पढ़ लेते हो। मैंने कल अपने एक व्यूवर के क्वेश्चन पढ़े, और तभी आज ये रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत हर्ट हूँ उनके पढ़ने से। पड़ोसी ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, साथ कोई देता नहीं है, उनके अपने उनकी तरफ चले गए हैं। क्यों क्यों ऐसे लोगों को हम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं? क्यों हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपनी लाइफ को स्वर्ग नहीं बना लेते? क्यों क्यों डिजर्व करते हो आप ये लाइफ? सिर्फ इसलिए कि आप किसी को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हो? सिर्फ इसलिए आप इतना दर्द इसलिए सह रहे हो कि आप किसी की लाइफ, कोई आपकी लाइफ में मायने रखता है? तो एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा, अगर वो आपकी लाइफ में मायने रखता है या रखती है, तो आप उसकी लाइफ में क्या मायने रखते हो? दुनिया में क्यों आपका तमाशा बनाया जा रहा है? क्यों आपके प्रति ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्यों आपके प्रति इंसाफ नहीं किया जा रहा है? चेंज का कार्ड है। मैंने कहा था ना, कुछ भी हो जाए प्रकृति ज़रूर खेलती है, लेकिन शिकायत ये होती है कि प्रकृति कई बार वक्त निकाल देती है। कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और सिर्फ हमें पछताना रह जाता है, या बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के साथ सच में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक लंबा टाइम जी लिया है, शायद जीवन के उस पड़ाव पे आ गए हैं कि आज वो ये सोचने लग गए हैं कि मुझे न्याय मिल भी जाए ना, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी लाइफ को इतना दर्द में जी लिया है, इतनी तकलीफ़ में जी लिया है, आज मुझे न्याय मिले तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, प्रकृति के न्याय का पहिया रुकता नहीं है। ठीक है, आपकी तकलीफ़ है, आपको दर्द है, आप आज नहीं उस चीज़ को दोहराना चाह रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आज मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दर्द देने वाला सिर्फ तब तक दर्द दे सकता है जब तक हमारे अंदर सहने की ताकत है। आपके अंदर सहने की इंतहा है, आपके अंदर सहने की ताकत है, इसलिए वो दिए जा रहा है। लेकिन अब चेंज का कार्ड है, प्रकृति का न्याय चलेगा। देख लेते हैं आपके लिए, इस इंसान के लिए प्रकृति क्या न्याय लेके आ रही है, इस पर्सन के लिए जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपको इतना दुख दिया है, इतनी तकलीफ़ दी है कि आपके मन से ना आज अच्छा नहीं निकलता। जो आपको इस लेवल पे ले आया कि आज जो किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलते थे और आज उनके मन से कुछ अच्छा नहीं निकलता है। आप सामने बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन अकेले में आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो प्रकृति उसके साथ क्या न्याय करने वाली है?
ओहो, बार बार खुद से कार्ड गिर रहे हैं, ये भी खुद से गिरे हैं, तो मैं ले ही लेती हूँ डेथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे ये जो रिश्ता है ना, जनरली मैं बोलती हूँ कि रिश्तों को बनाइए, लेकिन डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। इस रिश्ते ने आपको मार दिया है, इस रिश्ते ने आपकी भावनाओं को मार दिया है, इस इंसान ने आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से ख़त्म कर दिया है। चेंज के साथ ये कार्ड आया है। 13 नंबर और 4 नंबर, अगर हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर स्ट्रगल का कार्ड होता है। बहुत संघर्ष सहा है आपने इस इंसान की वजह से, बहुत ही तनाव सहा है इस इंसान की वजह से। अब राइट टाइम है अपने जीवन को शुरू करने का। या तो आप इसका मुखौटा उतार दीजिए, ये है ना, ये उतार दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं उतार सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है, तो आपके अंदर क्या एनर्जीज़ हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों एनर्जी आपको क्या कह रही हैं? आप फिर वो बन जाइए जो आप हैं। कौन हैं आप? क्या है आपकी पावर? आपकी पावर इस पर्सन जैसे 100 इंसानों को ख़त्म करने की है अपनी एनर्जी से। आप वो इंसान हैं जो सेल्फ मेड है, आप वो इंसान हैं जो कर्म पे भरोसा रखता है, आप वो इंसान हैं जिसका यूनिवर्स ने हमेशा साथ दिया है, लेकिन कमी कहाँ रही? अब आप कहेंगे कि यूनिवर्स ने साथ नहीं दिया, नहीं, आपको यूनिवर्स ने टाइम टाइम पे इस आदमी का चेहरा दिखाया है। इमोशनल आप हुए हैं, बेवकूफ़ आप बने हैं। यूनिवर्स हमें डिसाइड करके नहीं देती कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको रिजेक्ट कीजिए, ना। यूनिवर्स हमें क्या देती है? हमें 2 रास्ते दिखाती है, उसमें से हमें एक चूज़ करना पड़ता है। आज तक आपने जो रास्ता चूज़ किया ना, वो गलत था। डेथ और रीबर्थ का कार्ड, डेथ का कार्ड तब आता है, डेथ का मतलब क्या है? मृत्यु। मृत्यु का असली मतलब है एक नई शुरुआत। जो चीज़ आपको मार चुकी है, जो चीज़ आपके अंदर मर चुकी है, कैसे जन्म लेगी, तब एक नई शुरुआत करेगी ना। तो मृत्यु का असली सच है नया जीवन। 4 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं इन चीज़ों को सुधार सकते, इसका असली चेहरा नहीं सामने ला सकते, तो अपने जीवन की एक शुरुआत कीजिए, बाकी कुदरत पर छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप एक नई शुरुआत करेंगे ना, जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इसका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। अभी इसका असली चेहरा लोगों के सामने इसलिए नहीं आ रहा, ये आपकी प्रेजेंस पे खेल रहा है। ये इंसान खेल ही उस बात के ऊपर रहा है क्योंकि आप हैं। जिस दिन आप अपना रास्ता बदल लेंगे, उस दिन ये इंसान ज़ीरो हो जाएगा। उस दिन क्या बचेगा इसके पास? क्या बहाना लगाएगा अपनी लाइफ में नया? क्या अचीवमेंट लाएगा अपनी लाइफ में नई? क्या गलत करेगा? कर ही नहीं पाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको अब भी भर भर के देगी। फाइनेंस की चिंता मत कीजिए, बस अपने साथ न्याय करिए। कुदरत नहीं कह रही है कि अपने साथ अन्याय करो, कुदरत नहीं कह रही है कि वो आपके साथ अन्याय करेगी, कर ही नहीं सकती, कर नहीं सकती। आप कर्मठ इंसान हैं। आपने तो जानबूझ के इस इंसान को अपनी शेल्टर दे रखी है, जानबूझ के इस इंसान को एक ऐसा रास्ता दे रखा है कि वो सारा कूड़ा कचरा अपनी ज़िंदगी का उठाए, अपना किया कराया उठाए, जो कुछ बस में नहीं है वो आपके ऊपर डाल दे। बहुत इजी वे मिल रहा है, और हैं आप हैं उसको सहयोग करने वाले। ये बात आपको कब समझ में आएगी? क्यों आप उसको सहयोग कर रहे हैं? क्यों आप उसकी सारे कुकर्म आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? क्यों आप उसके नेगेटिव विचार अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं? क्यों आप उसको बार बार माफ़ी दे रहे हैं? हट जाइए। या तो चेहरा दिखा दीजिए लोगों को, या उसकी लाइफ से हट जाइए। बीच का रास्ता अब मत। अगर आप अपने साथ इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपने साथ पॉजिटिविटी चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। डेथ और रीबर्थ, बदलाव।
आपका जीवन बदलाव मांग रहा है, आपकी लाइफ चेंज मांग रही है। इन सब लोगों से हटना है आपको। और यहाँ पे मैं बताऊँ, कुछ लोगों को बहुत टाइम से इंट्यूशन भी आ रही होगी, आप बहुत टाइम से इस चीज़ को खींच भी रहे होंगे, बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार वो मोह, मोह का मतलब समझते हैं? वो मोह आपको खींच रहा है, वो लोगों से रिश्तों का लगाव, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल हो जाइए। बदलाव की ज़रूरत है। इस जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन इसकी असलियत सामने आ जाएगी। आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना ये इंसान जानता है। जिस दिन आप ये स्ट्रेंथ ले आए ना कि नहीं रुक जाइए, मेरे साथ आप गलत नहीं कर सकते, उस दिन इसकी रियलिटी सामने आ जाएगी। तो कुदरत इसका चेहरा लाएगी, क्योंकि डेथ और रीबर्थ का कार्ड आ गया है। डिसीजन आपका है, कितनी जल्दी आपको इसका चेहरा लोगों को दिखाना है, या जीवन भर बस यूं ही रोते रहना। और एंड में कुदरत तो जब दिखाएगी दिखाएगी, वो तो दिखाएगी, देखिए। लेकिन आपको अपने जीवन रहते न्याय चाहिए, तो आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको अपने प्रेम के वशीभूत हो के जो आप मेरा मेरा करते हैं ना, कुछ आपका नहीं है। ये बता दूं मैं आपको, कुछ भी आपका नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। सिर्फ खो सकते हैं आप, सिर्फ तकलीफ में रह सकते हैं आप। इस तकलीफ से निकल जाइए। आएगा ऐसे लोगों का मुखौटा। माध्यम तो कोई बनेगा, माध्यम तो आप दर्द आपको है तो दवाई और नहीं खा सकता कोई, दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें। और ऐसे लोगों का मुखौटा उतारने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये डर अपने दिल से निकाल दीजिए कि आप अगर ऐसे लोगों का मुखौटा उतारेंगे तो कुदरत आपसे नाराज़ हो जाएगी। नहीं, ऐसे तो फिर कृष्ण ने कंस का वध किया था, राम ने रावण का वध किया था, प्रकृति नाराज़ हो जाती। ऐसे कितने उदाहरण हैं। खुश रहिए, शत्रु को ज़्यादा मौका मत दीजिए।